एक सवाल जो हर यूथ के मन में घूम रहा है, डिग्री तो मिल गई पर नौकरी कब मिलेगी। और अगर आजकल की हम हेडलाइंस देखें तो लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा यूथ जॉबलेस हैं। आखिर सच क्या है, चलिए नंबर्स और ग्राउंड रियलिटी के साथ एकदम क्लियर करते हैं। सबसे पहले अगर हम डाटा देखें तो ऑफिशियल सर्वे के हिसाब से जो लोग एक्टिवली जॉब ढूंढ रहे हैं उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 10.2%, मतलब रफली 1.6 टू 1.9 करोड़ लोग अभी भी जॉबलेस हैं। लेकिन अगर हम डाटा निकालें तो जो यूथ ना पढ़ रहा है ना काम कर रहा है, यानी नीट कैटेगरी में है, तो उनका नंबर चढ़ के हो जाता है 8 से 10 करोड़। समझ रहे हो, मतलब 5 करोड़ जॉबलेस का डाटा आधा सच है, असली पिक्चर उससे भी ज़्यादा डरावनी है। रियलिटी आपको और ज़्यादा शॉक देने वाली है, क्योंकि इंजीनियर्स ओला उबर चला रहे हैं, MBA ग्रेजुएट स्टॉल लगा रहे हैं और एजुकेटेड लड़कियां घर पर अनपेड काम कर रही हैं। मतलब सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, अंडर एम्प्लॉयमेंट और टैलेंट का वेस्ट चल रहा है। अब एक कहानी जो शायद आपने न्यूज़ में सुनी हो, आंगनवाड़ी वर्कर्स की। इंडिया में लगभग 24 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो बच्चों को खिलाते हैं, पढ़ाते हैं, हेल्थ चेकअप करती हैं, मतलब देश का फ्यूचर जो शेप कर रही हैं। लेकिन कंट्रोवर्सी तो इस बात की है, इन्हें अभी तक प्रॉपर सरकारी नौकरी नहीं माना जाता। इनका स्टेटस ऑनरी वर्कर्स है। सैलरी के नाम पर सिर्फ एक छोटी मोटी सैलरी पकड़ा दी जाती है, पेंशन, जॉब सिक्योरिटी कुछ भी नहीं मिलता। सोचो, एक तरफ गवर्नमेंट बोलती है वुमेन एम्पावरमेंट, दूसरी तरफ जो वुमेन ऑलरेडी काम कर रही है उनको बेसिक जॉब राइट्स तक नहीं मिलते हैं। और एक और गर्म मुद्दा, अग्निवीर स्कीम। यूथ को बोला गया आर्मी ज्वाइन करो, 4 साल सर्व करो और फिर ऑप्शंस खुले रहेंगे। लेकिन रियलिटी क्या है, 4 साल के बाद 75% सोल्जर्स घर वापस भेज दिए जाते हैं, बिना पेंशन, बिना लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी के। सोचो, एक लड़का देश के लिए अपनी जान रिस्क पे लगाता है और 4 साल बाद उसके पास क्या होता है, सिर्फ एक सर्टिफिकेट, ना कोई नौकरी की गारंटी। इसी वजह से अग्निवीर स्कीम को लेकर प्रोटेस्ट हुए और आज भी यूथ कंफ्यूज्ड है, क्या देश की सर्विस के बाद फ्यूचर सिक्योर है या नहीं। ये भी एक एग्जाम्पल है कि जॉब क्राइसिस सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में नहीं, सरकारी सिस्टम में भी देखी जा रही है। तो फिर आखिर जॉब्स क्यों नहीं बन रही है? मैन्युफैक्चरिंग स्लो है, डिग्री और स्किल्स का मिसमैच हो रहा है, AI और ऑटोमेशन के एंट्री लेवल्स जॉब्स खा रहे हैं और फीमेल पार्टिसिपेशन बहुत लो है। इंडिया का यूथ एक तरफ परफेक्ट स्ट्रॉन्ग फेस कर रहा है। सल्यूशन सिंपल है पर इजी नहीं। मैन्युफैक्चरिंग और MSME को बूस्ट करना होगा, एजुकेशन को स्किल बेस्ड बनाना पड़ेगा, आंगनवाड़ी और केयर सेक्टर को फॉर्मल जॉब्स बनाना होगा, अग्निवीर जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स को रीथिंक करना होगा और यूथ को सिर्फ नौकरी ढूंढने की बजाय जॉब क्रिएटर बनने का सपोर्ट देना पड़ेगा। लीडर्स हर इलेक्शन में 2 करोड़ जॉब्स का वादा करते हैं, लेकिन ग्राउंड पर रियलिटी कुछ और ही है। आपको क्या लगता है, जॉब्स देना प्रायोरिटी है या सिर्फ एक इलेक्शन स्लोगन?